नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फाइनल रिजल्ट के दिन ही सिविल कोर्ट ने साथ ही साथ 20% कुल वैकेंसीज की, जो कि लगभग 528 नंबर होता है, उतने स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा था। आज इस वीडियो में हम लोग वेटिंग लिस्ट के ऊपर पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में अभी जनवरी से फरवरी के बीच में डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AEDO, BPSC सिविल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन, सिविल कोर्ट प्यून की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, बिहार दरोगा, BSSC CGL और भी बहुत सारे पोस्ट की एग्ज़ाम अभी होने वाली है। उन सारे पोस्ट के रिगार्डिंग आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या बुक्स का चयन होना चाहिए और तैयारी की क्या सही एवं सटीक रणनीति होनी चाहिए, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम वेटिंग लिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये है कि बहुत सारे कैटेगरीज में सीटों की संख्या पूरी तरह से नहीं भरी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए EWS में आपने देखा होगा मेल वाले कैटेगरी में 5 सीटें अभी भी रिक्त हैं। तो आप लोग का ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि क्या वो 5 सीटें भरेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा तो सबसे पहले उन 5 सीटों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस PDF में देखेंगे वेटिंग वाले में, जिसमें कि 516 कुल बच्चों का नाम है, जो कि टोटल वैकेंसी जो है उसकी 20% के बराबर है। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि स्टार्टिंग से सारे UR कैटेगरी के आते हैं विद्यार्थी, और जब EWS की बात करें तो हमारे पास जो पहला EWS कैटेगरी है वो देखिए, ये गौरव कुमार, रैंक 68। तो ये फर्स्ट नंबर के हो गए। अगेन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसी तरह से जयप्रकाश सिन्हा जी हैं, राहुल कुमार एक और हैं, फिर आते हैं ऋषिकेश शंकर। तो इन सबका सीट कंफर्म होने का 100% चांसेज है, क्योंकि इनका तो 5 जो रिक्त स्थान हैं जिसे अभी भरने बाकी हैं कोर्ट को, उसके थ्रू इनका होना तय है। और एक और कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आता है, उनको ये पता नहीं कि उनका रैंक क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सीरियल नंबर देखेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 जो एक लाइन से आपको दिख रहा है वो ओवरऑल रैंक है, जिसमें कैटेगरी से, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। बट आपको अपना कैटेगरी के हिसाब से आपको रैंक अगर चेक करना हो तो आप मार्क्स जो दिया है सबसे एंड में, उससे पहले जो आपका कैटेगरी दिया है उसको काउंट करें। बहुत लोग ऐसा है कि डेट ऑफ बर्थ के बाद वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो काउंट करते हैं अपना रैंक, तो वो गलत तरीका है। वो कैटेगरी जो दिया हुआ है वो ये बताता है कि आपने इस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, बट आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट जिस कैटेगरी से होगा वो मार्क्स के बगल में सेकेंड लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने रैंक को पता कर सकते हैं। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी क्या होने वाली है, ये एक आम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि 1 साल तक वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी मानी जाती है। पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की जब बहाली आई थी तो उसकी वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 2 साल की थी, बट जनरली यहाँ आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और जब 1 साल की वैलिडिटी मिलती है तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, और वो ये है
बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका कहना है कि वेटिंग लिस्ट उन्हीं का क्लियर होगा जो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जिनका नाम आएगा, उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा ही नहीं। कुछ यूट्यूबर्स का ऐसा भी कहना है कि वैसे लोग जो इस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे और बाद में वर्किंग कल्चर को देख के या फिर किसी अन्य फैक्टर्स की वजह से रिजाइन कर देंगे, वो सीट फिर वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं दी जाएगी। आप थोड़ा-सा लॉजिकल होकर के इस पॉइंट को सोचो, तो आप पाओगे कि अगर यही सिचुएशन अगर है और यही अगर रियलिटी है, तो फिर वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 1 साल तक होने का क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर जॉइनिंग का आपको प्रोसेस पता है कि जॉइनिंग होना चालू हो गया है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ मैं दिसंबर से काउंट करता हूँ, नवंबर को छोड़ देता हूँ। तो पूरा दिसंबर 1 महीना और वैसे लोग जो किसी जॉब में हैं, किसी डिपार्टमेंट में वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको 1 और महीना मिलेगा, तो पूरा जनवरी भी मान लिया। उसके बाद उनके सिलेक्शन प्रोसेस को, उनके पेपर वर्क को तैयार करने में मान लिया मैंने, टोटली फाइनल करने में 1 महीना और मान लिया मैंने। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने उनको दे दिए, तो कायदे से उसके बाद मार्च में वेटिंग लिस्ट क्लियर होना चाहिए। बट आप बताइए कि अगर मार्च में ही अगर सारे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर 1 साल की वैलिडिटी का क्या मतलब है? तो इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे और किसी भी वजह से रिजाइन करेंगे, वो सीट भी वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लिस्ट कब तक क्लियर होने की संभावना है और क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी या फिर एक ही लिस्ट आएगी वेटिंग वालों की? तो मैं बता दूं कि फ़ेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर होने का चांसेज है। और जी हाँ, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी इसकी जारी होगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट से मेरा मतलब है इसी 516 में कुछ बच्चों का फरवरी मार्च के लास्ट तक आएगा और देन उसके बाद कुछ और सीट अगर वैकेंट हुई तो ऑब्वियसली वो रेजिग्नेशन से होगा, जो लोग ज्वाइन करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो फिर इसी वेटिंग लिस्ट से कुछ और बच्चे को सेकेंड लिस्ट जारी करके ज्वाइन करवाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की चांसेज है। तो ये एक नॉर्मल सा एक पॉइंट है कि जिस कैटेगरी में सीटों की संख्या सबसे अधिक होगी, जाहिर सी बात है जॉब स्किप करने वाले या फिर रिजाइन देने वाले की संख्या वहीं अधिक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस तरह से देखें तो जनरल में जो स्टूडेंट हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावना अधिक है और रिस्पेक्टिवली उसी तरह से ओबीसी देन ईडब्ल्यूएस, इस तरह से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो जनरल वाले का जो वेटिंग लिस्ट क्लियर है वो थोड़ा ज़्यादा रैंक तक होगा, उससे कम ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, और जिस तरह से सीटें डिस्ट्रीब्यूट है उस तरह से काम होगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पर्सनली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की काउंसलिंग करी है, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है। 2022 का फॉर्म था, उस समय वो स्टूडेंट थे, उन्होंने अप्लाई किया, बट इन बिटवीन ये 3 साल 4 साल का टाइम लग जाने की वजह से बीच में कोई बैंक में है, कोई टीचर में है, कोई बैंक में पीयू हैं, कोई रेलवे में अच्छे पोस्ट पर एनटीपीसी में है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे जॉब वाले में से 20% ही मुझे लगे जो इस जॉब में स्विच करेंगे, और उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ। उनका कहना है कि मुझे बिहार आना है। उसके अलावा वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं अपनी सीनियरिटी खो दूँगा। मैं ऑलरेडी जिस जॉब में था 5 सालों के लिए था, मेरी वहाँ सीनियरिटी थी, मेरी सैलरी अधिक थी, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा था, डेस्क जॉब था, मुझे टाइम मिल रहा था आगे की तैयारी करने के लिए। वो ये भी बोलते हैं कि हाँ, इस जॉब में मुझे पता है वर्कलोड बहुत अधिक होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, मैं ईज़िली आगे के लिए कुछ बेटर बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकूँगा। बट कहीं न कहीं उनकी फैमिली प्रॉब्लम है
और वो इस वजह से ज्वाइन करेंगे। बट 80% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है नहीं, मैं अपनी सीनियरिटी नहीं खो सकता, उतनी अच्छी फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, क्वार्टर, ट्रैवल अलाउंस, सैलरी, इन सब को देखते हुए वो सब स्किप करने वाले हैं। तो इससे भी एक बात पता चलता है कि वेटिंग लिस्ट अधिक क्लियर होने की चांसेज हैं। अगर हम वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने की बात करें तो देखिए, कंफर्म तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने रैंक तक वेटिंग क्लियर होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने लोग नॉन ज्वाइनड होंगे और कितने लोग ज्वाइन करने के बाद इस जॉब से रिज़ाइन देंगे। बट अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आया है, उसके अकॉर्डिंग 250 से 300 तक की जो रैंक के लोग हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की ज़्यादा संभावना है। और हाँ, इसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की सेकंड लिस्ट भी निकलेगी। मतलब कि जो 516 बच्चे हैं, उनका सारा का सारा एक साथ वेटिंग क्लियर नहीं होगा। कुछ बच्चों का फ़ेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक क्लियर होने का चांसेज है और बाकी बच्चों का 1 साल की वैलिडिटी है, तो मे बी अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग होने की संभावना होगी उनकी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक बहुत सारे ऐसे बिहार के एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और बहुत सारे लोग इससे उस वाले जॉब में स्विच करेंगे, तो वहाँ वेटिंग क्लियर होने की संभावना होगी। अब मैं एक बहुत अहम बात पर आता हूँ, जिस पर लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं कि जब मैं ये बोलता हूँ कि सिविल कोर्ट में वर्कलोड बहुत अधिक है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होने वाला है। कहीं ऐसे भी वीडियो देखा है मैंने जो ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर जो टीचर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू का इस बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है। कोई वर्कलोड नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है। देखिए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ओवर वर्कलोड का बर्डन है, और मैंने हमेशा एक कंपैरेटिवली एक चीज़ों को मैंने देखा है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो ना किया जा सके। आप अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे तो सारा जॉब आसान है। वर्कलोड है, इसी बात का तो जॉब है, इसी बात के लिए तो आपको पैसे पे किए जाएँगे। इसी के लिए जाते हो, वर्कलोड से कोई नहीं डरता है। बात यहाँ प्रायोरिटीज़ की है। अगर किसी के लिए उसका टाइम, उसका फैमिली, उसके लिए एक बेटर फ्यूचर जिसमें वो बीपीएससी करके एसडीएम, डीएसपी बन सकता है, यूपीएससी के लिए तैयारी कोई कर रहा है, किसी को सीजीएल से एएसओ बनना है और कहीं न कहीं छोटे-मोटे पोस्ट पर वो सेटल्ड है, तो उसके लिए ये जॉब टफ़ रहने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जॉब टफ़ है और वर्कलोड बहुत अधिक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग तैयारी करेंगे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को लें, अब गलत कुछ नहीं है, सारी जॉब बहुत अच्छी है, वर्कलोड इतना होगा कि आप कर लेंगे, बट अन्य डिपार्टमेंट से कंपेयर करें, जैसे आप एक टीचर हैं या फिर रेलवे में अगर आप एनटीपीसी वगैरह में हैं, तो वहाँ भी वर्कलोड इतना नहीं है जितना यहाँ पर आपको 9 टू 5, 30 और 6 का टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो क्या आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जो करना था आपने बेस्ट दे दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि आप किस नंबर तक आपका रैंक है तो आप सुरक्षित हैं, या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बिहार में अभी बहुत सारी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर पोस्ट की एग्ज़ाम होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल एईडीओ, जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन होगा। बिहार दरोगा, जो इससे कहीं बेहतर पोस्ट माना जाता है, ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर है, एक ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र है इस जॉब में। बीएसएससी सीजीएल में एएसओ की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, वो इससे बेहतर जॉब है। बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, भी इससे अच्छी जॉब है। और भी बहुत सारे, बीपीएससी की 71st की प्रीलिम्स की रिजल्ट आने वाली है, फिर उसका मेंस का चलेगा। तो बहुत सारे भी एग्ज़ाम्स हैं, उसकी तैयारी में आप फोकस करें। वेटिंग लिस्ट का काम है अपने टाइम से क्लियर होना। आप इस पर अपना ध्यान बटाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो भी गया होता तो क्या आप बीएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी नहीं करते?
आप एडीयू की एग्ज़ाम नहीं देते जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो आपको तो बिल्कुल ही करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट का काम है, जब क्लियर होना होगा तो होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस पर फोकस नहीं रहना चाहिए। तो ये रही वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर अभी बचे हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि शायद वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी अगर आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और फर्दर बहुत सारे वीडियोज़ अभी आएंगे नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और प्यून एग्ज़ाम वालों के लिए एक अपडेट है कि दिसंबर में उनका एग्ज़ाम होना फिक्स है। दिसंबर में उनका प्री होगा, 1-2 महीने के गैप के बाद मार्च के आसपास उनका मेंस होगा, और बहुत उसी तेज़ी के साथ अप्रैल, मैक्सिमम अप्रैल तक वो ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में भी होगा। सो प्यून वाले भी अपडेटेड रहें, टच में रहें। एक डिटेल्ड वीडियो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे हो, सिलेबस को कवर कम समय में कैसे करें, उसकी एक वीडियो आने वाली है। सो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।